हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही आगे लेके चलेंगे और जो हमने शुरुआत की थी चैप्टर्स पे जो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसे हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो हम इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही आगे लेके चलेंगे और अपने एक क्वेश्चन में हम तीनों चीज निकालने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी? मीन, मीडियन एंड मोड। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया था और वो एक स्पेशल केस का एक पार्ट था। स्पेशल केसेस में से किसी एक का पार्ट था, वो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे हम एक गिवन क्वेश्चन में मीन निकालेंगे। मतलब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस लिया था और उसमें हमने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मीन भी निकाला था, मीडियन भी निकाला था और अपना मॉड भी निकाला था। आज हम अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक नया स्पेशल केस लेके चलेंगे और उसमें भी हम अपनी तीनों चीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दूसरा स्पेशल केस है जो हम लेके चल रहे हैं वो है मिड वैल्यू। कौन सा? मिड वैल्यू। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं और इसमें हम तीनों चीज निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा दूसरा स्पेशल केस है, मिड वैल्यू। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? एग्जाम्पल मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। तो मिड वैल्यू 35, 2, 45, 18, 55, 24, then 65, 20, then 75, 8 और उसके बाद 85 और 3। अब हमें इस गिवन क्वेश्चन में अपना मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। क्या क्या निकालना है? मीन, मीडियन और अपना मोड। मीन सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास मीन निकालने के 3 डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं। पहला तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम मीन मेथड और तीसरा जो हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। जो हमने अपना पिछला क्वेश्चन किया था, जो स्पेशल केस लेके किया था, उसमें हमने अपना स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया था। स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि जो हमारी वैल्यूज थी ना डी की, वो लार्ज उसमें आ रही थी वैल्यूज में, या हम कह सकते हैं 2 डिजिट में आ रही थी। तो जब हम उसे f से मल्टीप्लाई करते डी को, तो हमारा जो कैलकुलेशन थी वो डिफिकल्ट हो जाती। तो हमने उसे स्टेप डेविएशन में करने के लिए हमने डी डैश निकाला था, डी अपॉन सी, जिसकी वजह से हमारा जो डी डैश था वो सिंगल डिजिट में आ गया था। सिंगल डिजिट में आने की वजह से हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई थी। तो अब हमें इसमें जो हम अपना मीन निकालेंगे, मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? थ्रू स्टेप डेविएशन। तो ये मिड वैल्यू है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मिड वैल्यू क्या है? 35 एंड देन 45, 55, 65, 75 and we have 85। ये हमारे पास मिड वैल्यूज है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो क्या दे रखी है? 2, 18, 24, 28 और 3 दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो है थ्रू स्टेप डेविएशन। याद रखिएगा, हम स्टेप डेविएशन की मदद लेंगे। अज्यूम
प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू का सी। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है डी डैश, और डी डैश क्या होता है, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी, और डी क्या होता है, m माइनस का a, और a यहाँ पे क्या है, a हमारी वो वैल्यू है जो हम एज्यूम्ड करते हैं अपने गिवन मिड वैल्यू से। तो मैं 55 को एज्यूम कर लेता हूं, तो d हमारा क्या निकलेगा, m माइनस का a। ठीक है, m हमारे पास क्या है 35, और a हमने क्या एज्यूम किया है 55, तो कितना आ गया -20, ये कितना है 45, और माइनस कितना गया है 55, ये आ गया माइनस का 10, 55 माइनस 55 इज इक्वल टू 0, 65 माइनस 55 इज इक्वल टू प्लस का 10, 75 माइनस 55 इज इक्वल टू प्लस का 20, 85 माइनस 55 इज इक्वल टू प्लस का 30। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, डी आ गया है, तो अब हम निकालते हैं डी डैश। डी डैश कैसे निकला, डी अपॉन सी, और सी क्या होता है, सी वो कॉमन वैल्यू होती है, या मैं कह सकता हूं वो फैक्टर होता है जो हमारे सब में प्रेजेंट होता है, किसमें, डी में। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सब में प्रेजेंट है, कौन सी वैल्यू है, वो है 10। तो मैं -20 को 10 से डिवाइड करता हूं, तो -2 -10 को 10 से, तो -1 ये 0, +1 +2 +3, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास डी डैश की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डी डैश, क्या चाहिए, एफ डी डैश। तो आइए, एफ डी डैश, तो एफ क्या है हमारे पास 2, डी डैश कितना है -2, तो -4, 18 इंटू -1 -18, 24 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में, सॉरी ये नेगेटिव में -22, एंड दिस इज पॉजिटिव साइड, तो ये कितना हो गया 45, तो +45 -22, तो हमारा समीशन एफ डी डैश कितना आया, प्लस का 23, कितना आया, प्लस का 23। और हमें और दूसरा क्या चाहिए, समीशन एफ चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का है एडिशन चाहिए, वो कितना है 3 + 8 11, 11 + 20 31 + 4 35, 35 + 20 55, 55 + 20 75, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी आ रही है समीशन हम कह सकते हैं वो आ रही है 75। तो अपनी वैल्यू रखते हैं, अज्यूम हमने कितना लिया था, हमने अज्यूम की वैल्यू ली थी 55, समीशन एफ डी डैश कितना आया था हमारा, वो पॉजिटिव का 23 आया था, और समीशन एफ 75 आया है, और सी की वैल्यू हमने 10 लिया है। कोई दिक्कत, तो चलिए आगे चलते हैं। 55 प्लस 230 अपॉन 75, ठीक है, तो 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है, 5 4 जा 5 6 जा। अब देन इसे करते हैं 15 3 जा 0.1 बचा, 10 0 100 हो गया, तो 6 जा, तो यह आ गया 55 प्लस 3.06, तो कितना हो गया 58.06। तो हमारा जो ये गिवन डेटा सेट था, जो स्पेशल केस है मिड वैल्यू का, उसका जो मीन आया है वो आया है 58.06। ठीक है, देखिए आप समझिए, फिर उसके बाद हम इसका मीडियन निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इसमें किया क्या है। अब मैं आपको अगर पूछूं कि इस गिवन डेटा का मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
देन उसके बाद हम इसे अपने डेटा को उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं ना, तो हमें इसमें ना अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं है ना, तो हम क्वेश्चंस में पैरामीटर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मीडियन निकालने की पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास मॉडल क्लास आनी चाहिए। मॉडल क्लास कैसे आती है, साइज ऑफ n अपॉन टूथ पोजीशन के थ्रू। उसके बाद मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ME इज इक्वल टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू का I। ठीक है, तो जैसे हमें पता चल गया कि L1 चाहिए, n/2, CF, F और I। CF का है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमें कौन सी रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब यहाँ पे L1 होता है लोअर लिमिट, पर हमें तो मिड वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब इस मिड वैल्यू को हमें अपने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। तो मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम अपने क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते थे, L1 प्लस L2 अपॉन 2 इज इक्वल टू मिड वैल्यू, मिड पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा पहला क्लास इंटरवल है वो क्या होगा, यहाँ पे तो हमें मिड वैल्यू दे रखी है। हमें ये चीज देखनी है सबसे पहले कि जो पहला मिड वैल्यू है और जो दूसरी मिड वैल्यू है उसके बीच में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। देन जो डिफरेंस आया है उसे 2 से डिवाइड करना है, और जो वैल्यू आएगी वो हमें अपने जो मिड वैल्यू है उसमें प्लस और माइनस करनी है। तो 35 माइनस 5 इज हाउ मच, 30, और 35 प्लस 5 इज हाउ मच, 40। तो ये हमारी क्लास इंटरवल आ गई पहला, तो ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो 45 माइनस 5 इज 40, 45 प्लस 5 इज 50। तो ये आ गई हमारी दूसरी। 55 माइनस 5 इज 50, 55 प्लस 5 इज 60, 65 माइनस 5 इज 60, 65 प्लस 5 इज 70, 75 माइनस 5 इज 70, 75 प्लस 5 इज 80, 85 माइनस 5 इज 80, 85 प्लस 5 इज 90। तो हमारे इस स्पेशल केस की जो हमें मिड वैल्यू में दे रखा था उसकी क्लास इंटरवल आ गया है। अब ये हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, ठीक है। और मीडियन निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी तभी हम n/2 फाइंड कर पाएंगे। n/2 जैसे ही हमें पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मॉडल क्लास निकलेगी। देन उसके अकॉर्डिंग हमें L1 पता चलेगा, उसके ही अकॉर्डिंग हमें F की वैल्यू पता चलेगी, CF पता चलेगा, I पता चलेगा। तो हमें सबसे पहले जो निकालना है वो निकालना है अपना CF। तो CF क्या होता है, जो CF हमारा पहली क्लास इंटरवल का होता है ना, वो सेम होता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या फ्रीक्वेंसी, तो 2 तो 2 ही रहेगी। सेकंड वाले का CF क्या होता है, जो पहले वाले का CF है और सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 20 हो गया, 44 हो गया, 64 हो गया, 72, 75। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो हमारा n होता है वो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और जो हमारी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारी जो CF की लास्ट वैल्यू आती है वो होती है, चाहे आप इसे ऐड करके भी देख लें। तो ठीक है, तो n आ गया हमारा। हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास के लिए हमें क्या करना होगा, साइज ऑफ n अपॉन टूथ पोजीशन पे निकालना होगा। तो साइज ऑफ 75 डिवाइडेड बाय टूथ पोजीशन। तो साइज 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 37.5। अब हमें देखना है कि हमारा 37.5 कौन सी क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जहां पे CF मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है
तो इसका मतलब है कि 20 तक जो क्लास इंटरवल है वो ये है। जैसे हम 21 पे जंप करेंगे तो हमारी क्लास इंटरवल चेंज हो जाएगी और वो ये हो जाएगी। तो हमारा जो 37.5 है वो किस में आएगा, वो इसमें आएगा। तो क्या हुआ, जैसे हमें पता चला 37.5 कौन सी क्लास में आ रहा है, तो ये हमारा L1 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस I हो गया जो कि है 10, ये हमारा F हो गया, और F के ऊपर जो CF आएगा वो CF हो गया। अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू L1। L1 कितना है 50 प्लस n/2, n/2 कितना आया था 37.5 माइनस CF आया है 20 अपॉन F कितना है 24 इंटू का I कितना है 10। ठीक है, तो 50 प्लस 37.5 माइनस 20 इज 17.5, और ये 10 मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 175 अपॉन 24। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड करते हैं। 24 जा 7 जा 24 7 जा 8 168, 24 7 जा 168, 7 बचा 0 70, 2 जा 2 से जाएगा, तो ये आ गया हमारा 50 प्लस 7.2 57.2। तो हमारा जो ये मिड वैल्यू वाला डेटा सेट है इसका जो मीडियन निकला है वो निकला है 57.2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे अपना मीडियन निकालना है जब हमारा स्पेशल केस कौन सा हो, मिड वैल्यू का हो। क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमारे को क्लास इंटरवल की जरूरत होती है। अब क्लास इंटरवल हमें जब हमारे पास ऑलरेडी मिड वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले हमें अपने मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा। उसके बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी है हमें उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। देन हम आगे उसके थ्रू मॉडल क्लास निकालेंगे और अपना मीडियन निकालेंगे। तो ठीक है, चले आगे। आई होप कि आपको मीडियन समझ में आया होगा कैसे निकालना है। तो अब हम आते हैं इसी सेम क्वेश्चन में अपना मोड निकाल के देखते हैं, और मोड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। और मोड निकालने के पहले बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास मेथड्स कितने तरह के हैं। मैं जब आपकी मोड की क्लास ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मोड निकालने के मेथड्स हैं वो दो तरह के हैं। एक तो है ऑब्जर्वेशन मेथड, कौन सा, ऑब्जर्वेशन मेथड, और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। कौन सा है, ग्रुपिंग मेथड। अब ऑब्जर्वेशन और ग्रुपिंग मेथड में डिफरेंस क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड वो मेथड है जब हमें क्लियरली मतलब पता चल रहा है कि हमारी कोई एक वैल्यू है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है जिसके थ्रू हम अपनी मॉडल क्लास निकाल पा रहे हैं। जब हम अपनी मॉडल क्लास क्लियरली नहीं डिफाइन कर पाते तो हम अपने ग्रुपिंग मेथड के पास जाते हैं और उससे अपनी मॉडल क्लास निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों मॉडल क्लास निकालनी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम मोड निकालते हैं, मोड हमसे क्या रिक्वायर्ड करता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का I। जब तक हम अपनी मॉडल क्लास नहीं निकालेंगे तब तक हम L1, F1, F0, F2 और I की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे ही हमने गिवन डेटा सेट में अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू मॉडल क्लास निकाल ली तो मोड निकालना आसान हो जाता है। अब देखते हैं क्या इस डेटा में हम अपनी क्या बोलते हैं मॉडल क्लास ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाल पाएंगे या हमें इसमें ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए इसे पहले क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास इंटरवल क्या बन रहा था, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70,
70 to 80 और 80 to 90। ये हमारे क्लास इंटरवल बन रहे थे और उसके अगेंस्ट जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो क्या क्या थी, 2, 18, 24, 20, 8 and 3। अब मोड का मतलब क्या होता है, जब मैंने मोड की क्लास शुरू की थी तो मैंने मोड का मतलब आपको समझाया था। मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होता है किसी भी गिवन डेटा सेट में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो डेंसली पॉपुलेटेड भी होना चाहिए नियर बाय वैल्यूज से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन सी क्लास रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हो रही है ये 50 to 60। क्यों? क्योंकि 24 बार ये रिप्रेजेंट हुई है, ठीक है। और ये डेंसली पॉपुलेटेड भी है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई है, मॉडल क्लास। तो हमने अपनी जो मॉडल क्लास है वो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू निकाली है। किसके थ्रू निकाली है? ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। अगर हम नहीं बता पाते या हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो डेटा है वो इरेगुलर होता तो हमें ग्रुपिंग मेथड पे जाना पड़ता, पर यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो रेगुलर है, तो इसकी मदद से हम अपनी मॉडल क्लास आसानी से निकाल पाए हैं। अब आ जाइए, तो ये जो 50 है ये L1 है, ये इन दोनों के बीच का गैप ये I है जो कि है 10, ये क्या है F1, ये F0, ये F2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे अपने फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका मोड निकल जाएगा। L1 कितना है 50 प्लस F1 24 माइनस F0 18 अपॉन 2 इंटू 24 माइनस 18 माइनस F2 20 इंटू का 10, ठीक है। तो अब आइए 50 प्लस कितना हो गया 6 और ये 10 मल्टीप्लाई में 60 अपॉन 24 टू जा 48 माइनस कितना 38, तो क्या हो गया 50 प्लस 60 अपॉन 10, तो कितना हो गया 50 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 56। तो जो हमारे इस गिवन डेटा सेट की या इस गिवन डेटा सेट का जो मोड आ रहा है वो आ रहा है 56। तो हमने इस तरीके से अपना दूसरा स्पेशल केस भी कंप्लीट कर लिया है और इसमें भी हमने अपने तीनों चीज निकाल के देख ली है कि कैसे हम एक ही गिवन क्वेश्चन में मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं और मोड निकाल सकते हैं। तो आइए और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दूसरे स्पेशल केस को, जो कि है एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल पे, और इसमें भी हम निकालने की कोशिश करेंगे अपनी तीनों चीजें। कौन कौन सी? मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। आपको जो ये डेटा सेट है इसका क्या क्या निकालना है? मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है। तो आइए, क्या डेटा सेट दे रखा है हमें? हमारे पास है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या क्या है? 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49
और 50 से 59, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या दे रखे हैं, 3, 5, 9, 3, 2। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और हमसे बोला है इस गिवन डेटा का या इस गिवन डेटा सेट का आप हमें मीन, मीडियन और मोड निकाल के बताएं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये जो डेटा सेट हमें दे रखा है ये कौन से स्पेशल केस से बिलोंग करता है और कैसे हम इस स्पेशल केस को नॉर्मल केस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको जब मैं मोड पढ़ा रहा था और उसके स्पेशल केसेस पढ़ा रहा था स्पेशली, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 5 डिफरेंट तरह के स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो ये केस है ना, ये बिलोंग करता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल से। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को हमें नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा और वो कन्वर्ट होगा जब हम जो हमारे क्लास इंटरवल है उन्हें कंटिन्यूअस उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या है, जो हमारी अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो इक्वल हो जाए लोअर लिमिट ऑफ उसकी सब्सिक्वेंट क्लास के। मतलब जो ये अपर लिमिट है इस क्लास की वो इक्वल हो जाए इस क्लास की लोअर लिमिट के। तो वो कैसे होगी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। वो कितना आ रहा है 1, उसे 2 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 0.5। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इस 0.5 को आपको क्या करना है, जो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है इन केस ऑफ इंक्लूसिव उसकी लोअर लिमिट में तो माइनस करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है सभी क्लास इंटरवल्स में। तो आइए मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मार्क्स है और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको क्या बोला कि इंक्लूसिव को हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। और वो कैसे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसे डिवाइडेड बाय 2 और उसे माइनस और प्लस। तो 0.5 को हम माइनस करेंगे तो 9.5 से कितना प्लस करेंगे 19.5। ये 19.5 से कितना 19.5 से कितना हो जाएगा 29.5। ये 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, देन 49.5 से 59.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल आ गया है। फ्रीक्वेंसी हमारी एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। अब आते हैं मीन। अब हमें निकालना है मीन। अब मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, मीन निकालने का सिंपल सा मतलब है अज्यूम प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू बताइए सी। अब हमें डी डैश निकालना होगा। डी डैश के लिए क्या करते हैं डी अपॉन सी, और डी कैसे आता है m माइनस का a, पर हमें पहले m निकालना होगा। m क्या होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना मिड वैल्यू निकालते हैं, या हम कह सकते हैं मिड पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी मीन को सॉल्व करने के लिए वो है मिड वैल्यू। तो 19.5 प्लस 9.5 कितना हो गया 0 प्लस 1 10 29, कितना हो गया 29, ठीक है। अब आज ये दूसरे पे नहीं, इसे डिवाइड भी तो करना है 2 से, डिवाइडेड बाय 2 तो 14.5, ठीक है। अब आइए 19.5 प्लस 29.5 पे 5 प्लस 5 0 मतलब 10 और 9 इन प्लस 9 18 प्लस 1 19 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4, तो 49 को डिवाइडेड बाई 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8
0.15, तो ये कितना आ गया 24.5। तो ऐसे ही 34.5, 44.5, 54.5, तो ये आ गई हमारी मिड वैल्यूज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो दूसरा काम करना है वो निकालना है D। और D कैसे निकलेगा? D निकलेगा m माइनस का A, और A होता है वो वैल्यू जो हम ऑलरेडी m में से लेते हैं। तो मैं A 34.5 ले लेता हूं। D इज इक्वल टू m माइनस 34.5। तो 14.5 माइनस 34.5 इज हाउ मच? माइनस का 20। कोई दिक्कत? 24.5 माइनस का 34.5 इज हाउ मच? माइनस का 10। 34.5 माइनस का 34.5 0। 44.5 माइनस का 34.5 प्लस का 10। 54.5 माइनस का 34.5 इज इक्वल टू प्लस का 20। तो ये हमारी D की वैल्यू आ गई है। अब मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास जो D है उसकी वैल्यू डबल डिजिट में हो तो हम D डैश निकालते हैं। और D डैश कैसे निकलता है? D अपॉन C। और C क्या होता है? वो फैक्टर या वो वैल्यू जो हमारी D जो वैल्यूज आएंगी ना उनमें सब में कॉमन हो। तो यहाँ पे D डैश इज इक्वल टू D अपॉन C, वो हो जाएगा 10। तो आइए, माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1, ये तो 0 ही होगा, प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 1 प्लस 20 अपॉन 10 प्लस का 2। ठीक है, क्या हो गया? माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2। तो अब आइए, अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। अब हमें चाहिए एफ डी डैश। एफ कितना है हमारे पास? 3। डी डैश माइनस 2 माइनस 6 5 माइनस 1 माइनस 5 9 0 0 3 इंटू 1 3 2 इंटू 2 4। तो ये क्या आ गया हमारा? एफ डी डैश। तो समीशन एफ डी डैश चाहिए, तो वो कितना होगा? ये हमारे पास प्लस का 7 है, ये हमारे पास माइनस का 11 है, तो माइनस का 4 आ गया। और हमें दूसरा क्या चाहिए? समीशन एफ चाहिए। समीशन एफ 2 प्लस 3 5 5 प्लस 9 14 14 प्लस 5 19 प्लस 3 22। तो हमारी जो समीशन एफ की वैल्यू है वो आ रही है 22। तो अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं। अज्यूम हमने क्या लिया था? अज्यूम लिया था 34.5 प्लस का समीशन एफ डी डैश कितना है? माइनस का 4 अपॉन समीशन एफ 22 इंटू का सी कितना लिया था? 10। ठीक है, तो 2 2 जा 2 11 जा 34.5, अब यहाँ चला जाएगा, प्लस है ये माइनस 20 अपॉन 11, तो 11 1 जा बचा 9.888, तो ये आ गया 34.5 प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस 1.8, तो कितना हो गया? 34.5 माइनस 1.8, तो ये कितना हो गया? 32.7। तो हमारा जो ये गिवन डेटा सेट है जो कि किस फॉर्म में है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में, उसका जो मीडियन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 32.7। ठीक है, आया समझ में? अब हम आगे चलते हैं और इसी गिवन डेटा का हम क्या निकालते हैं? अपना क्या निकालते हैं? मीडियन। मीन हमारा आ गया, अब हम इसका मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है?
हमें सबसे पहले मॉडल क्लास निकालनी होगी। अब मॉडल क्लास निकलेगी कैसे? n/2 से। n/2 पता किससे चलेगा? CF से पता चलेगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी के थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अपना जो हमें क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम इसी में करते हैं। तो CF क्या आएगा? पहले वाले का तो सेम ही रहता है 3, फिर ये ऐड हो जाता है 8, फिर ये ऐड हो जाता है 17, 20, 22। ठीक है। तो मीडियन क्या हो गया? साइज ऑफ n/2 पोजीशन पे जो भी है, और n/2 कितना है? n कितना है? 22/2 11। अब हमें देखना है 11 कौन से उसमें आ रहा है। 11 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये 8 तक फॉलो कर रहा है। जैसे ही 9 पे आएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो 11 इस पे आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो मॉडल क्लास होगी वो ये हो गई है। और ये हमारा L1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस I, ये हमारा F और ये हमारा CF। तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या है? ME = L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन, बताएगा कोई? F इंटू का I। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो L1 कितना है हमारे पास? L1 है 29.5 और n/2 कितना आया? 11 माइनस CF कितना है? 8 अपॉन F कितना है? 9 और I की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। तो 29.5 प्लस 3 और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 30/3। तो 9 3 जा 27, बचा 3 जा 27, फिर 27, तो 9 3 ये आएगा। तो 29.5 प्लस 3.3 तो कितना आ गया? 0.8, 32.8। तो हमारा जो ये गिवन डेटा सेट है, इसका जो मीडियन आ रहा है वो आ रहा है 32.8। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिर आगे चलते हैं और इसका हम क्या निकालते हैं? मोड निकालते हैं और अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो इसका जो मोड होगा वो क्या है, कैसे निकलेगा? मोड निकालने का फंडा क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि आपको मोड निकालना है तो मोड निकालने का फंडा है क्या? मोड निकालने के मेथड क्या है? मोड निकालने के दो मेथड है। एक तो है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। अब देखते हैं क्या मॉडल क्लास हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकल पा रही है। अगर निकल पा रही है तो ठीक है, अन्य फिर ग्रुपिंग के पास चलेंगे। तो हमें क्लास इंटरवल करना पड़ेगा और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5। ठीक है, आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या है? 35932। तो हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो ये क्लास है ना, ये सबसे ज्यादा बार रिप्रेजेंट हुई है। कितनी बार? 9 बार। और इसके जो आसपास की वैल्यूज है वो भी हाईएस्ट है एज कंपेयर टू इसके आसपास की वैल्यू। ठीक है, तो हमारी जो मॉडल क्लास हो गई है वो कौन सी हो गई है? 29.5 से 39.5। जैसे ही हमारी मॉडल क्लास निकली तो ये हमारा F1, F0, F2, ठीक है, ये हमारा L1, ये हमारा I और वो है 10। फॉर्मूले में रखते हैं मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का I।
यहाँ पे L1 क्या है? L1 है 29.5, F1 क्या है? F1 है 9, F0 कितना है? 5 अपॉन 2 इंटू 9 माइनस का 5 माइनस का 3 इंटू का 10, तो 29.5 प्लस 9 माइनस 5 4 अपॉन 9 टू जा 18 और माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8 और ये 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये 40 हो गया। ठीक है, 29.5 प्लस 40 अपॉन 10, तो ये कितना हो गया? 29.5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू कितना हो गया? 33.5। तो इस गिवन डेटा सेट का या इस गिवन डेटा जो हमें इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में दे रखा है उसका जो मोड आ रहा है वो आ रहा है 33.5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम जो हमारे पास दो डिफरेंट स्पेशल केसेस हैं, एक तो है मिड वैल्यू वाला और दूसरा है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल वाला, उसमें हम मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे और मोड कैसे निकालेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूँ, कल को हम फिर अपनी आगे क्लास लेके चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अपने सिलेबस को कंसोलिडेट कर सकें। ठीक है, ताकि हम जब आगे मूव करें तो हमारी प्रैक्टिस साइड बाय साइड होती रहे और हमें जो हमने पढ़ा है वो याद रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कल मिलते हैं।